लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। पहुंच चुके हैं अंबाला और ये अंबाला का कपड़ा मार्केट है, कपड़ा बाज़ार है और बहुत ही चहल पहल है यहाँ पर। ज़रा देखें कि चुनावी सरगर्मियाँ कितनी ज़्यादा हैं। भाई साहब आप यहीं से हैं? पंजाब से। अच्छा आप पंजाब से हैं, अंबाले से नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा रहते यहीं हैं? अच्छा क्या माहौल है, चुनावी माहौल यहाँ? अभी माहौल तो मोदी जी के साथ है, मोदी के साथ है एक नंबर। और कांग्रेस है, दूसरी पार्टियाँ हैं? थर्ड क्लास है, हर पार्टी थर्ड क्लास है। अच्छा राजनीति करती है और बीजेपी राजनीति नहीं करती है? राजनीति बीजेपी जो करती है साफ करती है। अच्छा ये धुंधली राजनीति करते हैं। अच्छा तो एकदम मोदी है? मोदी पंजाब में मोदी छाएगा। पंजाब में मोदी छाएगा? हाँ पंजाब में मोदी छाएगा। अच्छा कांग्रेस नहीं? क्या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। क्या है पंजाब का? अच्छा गुमराह किया लोगों की। इधर तो ना नहीं पीजिए आप, पीजिए पानी पीजिए। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं इधर, और ज़रा दो चार लोग और हैं, बात करें ज़रा। और इधर 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 पूछता हूँ मैं, ज़रा कई सारे लोग हैं इधर, उनसे भी पूछने की कोशिश करूँ। इस वक्त हम अम्बाला कैंट में, थोड़ी आगे बढ़ा लो भाई। अच्छा इधर आते हैं ज़रा। जी नमस्कार, ये गाड़ी कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तो फिर ये वो बताएगा सर, आपका वर्कर वो बताएगा। अच्छा नहीं वो बताना नहीं, मैं तो बस स्लीपर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि गाड़ी ठीक हो रही है? ठीक हो रही है सर, ठीक हो रही है। चकाचक हो हाँ जाएगी? जी हाँ जी। वो देश वाली गाड़ी के लिए भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं ठीक करने। हाँ जी हाँ जी। तो उनमें कौन सा लगता है, कौन सबसे बेहतर ठीक कर सकता है देश वाली गाड़ी? ये तो वही जानते हैं सर, बीजेपी के लिए क्या कह सकते हैं सर, वही। नहीं आपको क्या लगता है? हर आदमी को वोट का अधिकार है, तो देश वाली गाड़ी, यहाँ वाली गाड़ी तो आप ठीक कर देंगे? बीजेपी के लिए वोट है। अच्छा वहाँ का देश वाली गाड़ी का मैकेनिक, बेस्ट मैकेनिक जो है मोदी है, मोदी। वो मोदी है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि वो गाड़ी ठीक करें देश की तो माइलेज ठीक ठाक आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ठीक ठाक आएगा। सर ये गाड़ी आपकी है क्या? अच्छा उनकी गाड़ी है। अच्छा आपकी नहीं है गाड़ी वाड़ी इधर? हाँ नहीं सर। अच्छा तो ये देश वाली गाड़ी का क्या हिसाब किताब है सर? कौन सी देश वाली? अरे सर जनरल इलेक्शन है ना, हाँ जी हाँ जी। वहाँ भी देश की गाड़ी चलनी है, माइलेज चेक करना है, फ्यूल ठीक से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो कौन लगता है ड्राइवर बेहतर है? मोदी बेटर है। मोदी बेटर है। व्हाई नॉट राहुल गांधी? नो नो, वो स्पीचलेस आदमी है, वो तो कोई स्पीच नहीं अच्छी दे सकते वो। अच्छा हाँ। तो स्पीच देने से सरकार और देश थोड़ी वो चलती है? नहीं, वो अच्छा नहीं है ना, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता वो। अच्छा हाँ जी। अच्छा तो मैनिपुलेट करने वाला और स्पीच देने वाला आदमी हाँ, चाहिए? जो मैनेज कर सके। अच्छा वो नहीं है उसके अंदर, गट्स अच्छा। नहीं है वो। गट्स नहीं है। चलिए ये यहाँ पर है, आप नहीं बोलेंगे? वोट तो देंगे ना सर, वोट देंगे ना? वोट जरूर दीजिएगा, बोलिए ना बोलिए। तो चलिए ये हम इस वक्त अंबाला कैंट में हैं और कुछ लोग जो मिले उनकी राय। अरे भाई आपकी है फल की? हाँ जी हाँ जी। तरह तरह के फल हैं इसमें? सारी तरह के फल हैं सर जी। हाँ इसमें मोदी छाप कौन सा फल है? हाँ जी, मोदी छाप फल कौन है? सारा ही मोदी छाप है जी, ये तो सारा मोदी छाप है। राहुल छाप है? राहुल छाप है या नहीं है? राहुल छाप भी है मगर मोदी छाप ज्यादा हो रहा है। अच्छा मोदी छाप ज्यादा बिक रहा है। आपकी क्या पसंद है, मोदी या राहुल? सारी पसंद है जी, जो भी आ जाए अच्छा काम करे, हम तो ये कहते हैं जी। नहीं मतलब पसंद कौन है? वोट देंगे ना? हम कह रहे हैं वोट तो देंगे, हम ये कहते हैं भी काम करो बढ़िया, बेरोजगारी कम करो। जैसा अब कौन कर सकता है, राहुल गांधी, मोदी या फिर कोई और? अब ये तो क्या पता कौन कर सकता है जी, इस चीज़ के बारे में तो कह नहीं सकते। अच्छा लेकिन आपके यहाँ मोदी छाप फल ज़्यादा बिक रहा है? बिक ही रहा है जी जैसा कैसा। चलिए ठीक है। तो ये अम्बाला कैंट से थे और भाई साहब इशारे इशारे में मोदी कह रहे हैं, खुल करके नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं मोदी छाप फ्रूट्स ज़्यादा बिक रहे हैं। बहरहाल ये अम्बाला संसदीय क्षेत्र की कहानी, वो थर्मामीटर और मूड हमने आपको दिखाया। ये सफ़र, ये दौर लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। साहब हम
थर्मामीटर लेकर निकले हुए हैं। टेम्परेचर नोट करते चलिए और बीपीसीपी की चिंता मत कीजिए। और चुनाव है तो चुनाव का मतलब ही जनता टीवी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और ये कार्यक्रम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ हरियाणा। आपको पता है ये लोकसभा चुनाव है, हलचल तेज है और अब तैयारी है वोटिंग की। 23 मई को काउंटिंग होगी और फिर ये पता चलेगा कि दिल्ली की सल्तनत किसके हाथ जाती है, यानी कि उस गद्दी पर कौन बैठता है। पूरे हरियाणा में हम अलग अलग जगह घूम रहे हैं और मूड पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं यमुना नगर में। ये नेहरू पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क है और नगर निगम जो यमुना नगर का है वो इसे मेंटेन भी करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जी। राम राम। ये नगर लोकसभा चुनाव है, तो एक हमारा थर्मामीटर है सर, वो लेकर के घूम रहे हैं आजकल पूरे हरियाणा में कि माहौल क्या है। तो अगर आपसे शुरुआत करें यमुना नगर में कि लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सारे लोग हैं मैदान में, तो क्या है मूड और वोटिंग का क्या रहेगा? मूड तो देखो जी, मोदी की आवाज़ ही है और तो कोई नज़र ही नहीं आता। अच्छा। आज का जो पप्पू आ रहा है यहाँ पे, देखो क्या बनता है। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब सीधा, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने सीधा इधर न लेफ्ट न राइट, सीधा मोदी। क्यों मोदी इतना क्यों? आवाज़ ही मोदी की है। अच्छा। ये जो यमुनानगर का इलाका है ही सारा मोदी का। अच्छा। हाँ, बीजेपी का इलाका सारा ये। मतलब कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव, कई लोग कहते हैं कि अगर मोदी रिपीट हुए तो तानाशाह हो जाएंगे। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी के सिवा मोदी मोदी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोदी मोदी है। अच्छा, और भी लोग हैं, ये क्या लगता है? मोदी काम तो अच्छा कर रहा है जी। और मोदी आएगा भी। अच्छा। लेकिन करप्शन बड़ी बढ़ गई है। अच्छा। बहुत कचहरी जो भी महकमा सब में करप्शन ही करप्शन है। तो फिर करप्शन वाली सरकार को क्यों? वो तो लोग मोदी हूँ करप्शन खट्टर ने तो ठीक नहीं करनी, जो पहले मुंह में लग गया इनको खून वो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा। करप्शन अच्छा। का होता है, करप्शन का कोई हल होए। करप्शन आइए 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 जरा अंदर आइए। कई लोग हैं और सुबह सुबह। मैडम, ये लोकसभा चुनाव है तो क्या माहौल है यमुना नगर में? क्या कह सकते हैं जी, कुछ ही माहौल दा दुनिया करवट लेंदी झट, जिस पास मर्जी चले जाए उधर बैलेंस कोई उधर हो जाती उधर उधर। तो आजकल किसका चल रहा है? मैं नहीं नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। अच्छा, कई लोग हैं, देखिए अखबार भी पढ़ रहे हैं और राहुल गांधी है यहाँ यमुना नगर में। सर, ये पूरा अखबार आपने लगता है पढ़ लिया? अखबार पूरा पढ़ लिया आपने? तो मतलब क्या खबर है आजकल हिंदुस्तान में? आजकल मोदी जी का जोर लग रहा है हमें तो। यमुना नगर में भी? यमुना नगर में भी, मतलब भी आप जोड़ दिए तो। यमुना नगर का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं है। चलिए सर, आप तो यहीं के हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यही क्या पार्क में रोज आते हैं। लेकिन ये चुनाव रोज नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है। ठीक है, ठीक है। बड़ी शुभ अवसर है जी। और इसमें जो आना, सबको जो आना, जा करके जो आना वोट करना चाहिए। खाली मतलब घर नहीं बैठना चाहिए और बाकी मोदी जी को ही वोट लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब जाना भी चाहिए वोटिंग करने और मोदी जी को ही वोट लगाना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी कोई नहीं है, उनके पास इतना अकल नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, बेअकल आदमी है। अब उन्हें कौन समझाए, उन्हें किसी का बात मानना भी नहीं है। अगर कोई राय भी दे तो वो मानेंगे नहीं। हाँ। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सब सिर्फ प्रोपेगेंडा रहा, इलेक्शन में माइलेज लेने के लिए रहा। हिंदुस्तान में क्या आतंकवादी अटैक पहली बार हुआ है? क्या मोदी सरकार से पहले कभी हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादी अटैक नहीं हुआ? उन सरकारों को किसी ने रोका था कि वो एक्शन ना लें? अगर कोई सरकार एक्शन लेती है तो उसके लिए बहाने हो गए जी, ये तो पब्लिक स्टंट है। कह रहे सबूत दीजिए।
जब उनके राज में अटैक हुआ, बॉम्बे में अटैक हुआ, 26/11 हुआ, किसने रोका था मनमोहन सिंह को, किसने रोका था सोनिया गांधी को? राहुल सिंह परिवक्त थे उस वक्त, जाके मनमोहन सिंह उनकी सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे, बोलते आप अटैक करो, जवाब दो। किसी ने रोका था उनको? नहीं रोका था। और जो सरकार एक्शन लेती है, इनको सबूत चाहिए। क्या आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन यही है, अभी कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जो देश के बारे में सोचे, जो समाज के बारे में सोचे, जो गरीबों के बारे में सोचे। खाली चुनावी वादे तो देख देख के उब गए हैं। बताओ, मतलब ये मोदी जी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं आप? नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, मैं पर्सनली किसी पे कुछ नहीं कह रहा। मैं जैसे ये चाहता हूँ भी लोग भी जो भी सरकार आए, वो तो सर जैसे भाषण होता है वैसे ही है ये। मुझे ये बताइए कि हवा किधर है? हवा किधर है? हवा का रुख तो मोदी की तरफ है। लोग ठीक है कांग्रेस को बुरा कहते हैं, बुरे वाली बात नहीं है, इतने सालों से राज भी किया है। अब उनके पास चेहरे नहीं है जिसको वो आगे ला सकें, इसीलिए मोदी जी काम कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सबूत 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 देने क्या देते रहोगे, हमें सबूत नहीं चाहिए, हमें देश में दिख रहा है क्या हो रहा है। और कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, वरना आने को वो भी आ सकती है, लेकिन उनके पास चेहरे नहीं है। मोदी जी के पास चेहरे हैं, काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें स्थितियाँ कि हर आदमी संपूर्ण नहीं होता, उनकी नीचे की टीम कमज़ोर है। अब हमारे शहर को ले लो, सड़क सारी टूटी पड़ी हैं, कई साल से लोग परेशान हैं, इस तरफ ध्यान नहीं है। ठीक है, कुछ बातों को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करा जा रहा है, कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अपने शहर को भी हमने देखना है, हमने कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखनी। हरियाणा में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, एक आईएनएलडी है, एक जेजेपी है, राजकुमार सैनी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उनके भी कैंडिडेट्स हैं उसमें। फिर हाँ जी, हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को छोड़ करके और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जी। आईएनएलडी है, जेजेपी है, राजकुमार सैनी ने एक पार्टी बनाई है, बीएसपी के साथ गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, उनकी तरफ कोई रुख नहीं है क्या? यहाँ ऐसा वहाँ कोई रुख नहीं है उनका, क्योंकि वो पार्टी खुद उनके पारिवारिक झगड़े हैं, उनके आपस में ही फूट इतनी है। एक पार्टी अगर देश में उभर के आ रही है तो वो है भाजपा की, जो काम भी कर रही है। ये नहीं कि वो जुमला नहीं छोड़ती या वो काम नहीं करती, काम भी कर रही है, जुमले भी छोड़ रही है। ठीक है ना, इन फिलहाल आज की डेट में देखा जाए तो भाजपा ही है। मतलब ये अब जैसे 6,000 रुपए है ना किसानों को मोदी ने कहा, अब राहुल गांधी ने ये कहा कि 72,000 यानी कि 72,000 रुपए दिए जाएंगे जो भी गरीबी रेखा के नीचे है, जो नीचे वाला सेक्शन है, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 12,000 तक ले जाने की कोशिश रहेगी। देखो ऐसा है कि वो भी मैनिपुलेट होगा कि 12,000 के नीचे जो आते हैं वो कितने आते हैं, कोई 11 बताएगा, कोई 9 बताएगा, मतलब बहुत कम लोगों को लाभ मिलेगा। मतलब ये ठीक है या नहीं है? नहीं, देखो एक तरह का, देखो उनके पास भी कोई ना कोई मुद्दा तो होना चाहिए चुनाव लड़ने का। ठीक है ना जी, अगर वो 6,000 कह रहे हैं, वो चुप करके बैठ रहे, इट मींस वो विपक्ष में तो कोई होना चाहिए ना जी। विपक्ष का मतलब है कि सामने वाली पार्टी कुछ दम होना चाहिए ताकि हमारे मोदी जी काम कर सके और कोई अलग से बेनिफिट दे सके, अब उनकी गलतियां बता सके। मतलब कांग्रेस को आप एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पे? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल होनी भी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। जब तक राहुल गांधी है तब तो विपक्ष मजबूत नहीं है, क्योंकि उनका विपक्ष का नेता ही नहीं अच्छा। विपक्ष का नेता एक चेहरा होना चाहिए विपक्ष के नेता के लिए, विपक्ष का नेता नहीं उनके पास, और जीरो आदमी जो सिर्फ बातें बोल सकता है, कुछ कर नहीं सकता। मोदी की बातों में ना एकदम लगता है कि हाँ वो कुछ करेगा। और गरीब को भी आज तक गरीबी रेखा हटाने की बात की गई है, कोई हटाए तो नहीं, इतने साल से सरकार रही है उनकी, पर ये गरीबों को अगर कुछ कहता है तो वो वाकई काम होने की संभावना लगती है, हाँ ये कुछ करेगा। तो एक युवा में भी, एक बच्चे में भी, एक बूढ़े में भी, एक बड़े में भी उसको मोदी को लेके एक विश्वास है। पर राहुल गांधी को लेके भी ये विश्वास ना मर जाता है जब वो बातें ना, बोलता कुछ है पर करता कुछ है। अब सब लोग एक साइड हो गए हैं सब, और एक इंसान अकेला फाइट कर रहा है, तो यार उसको वो तो बीजेपी में भी अकेले ही स्टार है मोदी। मैं तो कह रहा हूँ मोदी अकेला है, वन मैन शो हो गया। वही तो कह रहा हूँ, वो तो सब मिल चुके हैं ना, पर वो तो सब मिल चुके हैं, पर ये एक आदमी को हराने के लिए ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी में भी तो वन मैन शो है ना सर। वन मैन शो तो है, या टू मैन शो कह लीजिए, मोदी और अमित शाह। ना ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बातें। हमारे देश को ना वन मैन शो चाहिए। हमारे देश में ना ऐसे हैं, वो क्रैब्स होते हैं ना बहुत सारे, उनको खुले प्लेट में डाल दो ना तब भी वो बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि उनके पीछे से दूसरा क्रैब उनकी टांग खींचने के लिए तैयार रहता है। ये एक ऐसा क्रैब आया है
जो सारे क्रैब्स को हटाकर निकल। डिक्टेटर होने का खतरा नहीं है? होने का, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें डिक्टेटर चाहिए, ऐसा डिक्टेटर चाहिए जो इस कंट्री को आगे ले जा सके। हमारे देशवासी ना वैसे नहीं है, इनको प्यार से बोलो यहाँ कचरा मत फेंको, कचरा मत फेंको, बस आप बोलते ही रहोगे कचरा मत फेंको, और आपको हर वक्त कचरा ही मिलेगा हर जगह। बोलने वाले यहाँ ज्यादा हैं, जब बहुत सारे एक साथ बैठ जाते हैं ना चौपाल में, बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बस उठेंगे उसके बाद अपने अपने काम में लग जाएंगे, किसी को देश की फिक्र नहीं है। सर जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है सर, जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं सर, जुमलेबाजी है सर, एक ही ऐसा बंदा ऐसा कुछ नहीं है सर, है सन्यासी है, सन्यासी पूरी तरह से देश को डेडिकेट होकर निकला है। और अगर आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाए 5 साल में, बाद भी अगर आप नहीं 5 साल में जो काम हुए परिवार लेके बैठी हुई है, पूरा देश खा गई है सर, खा गई हो, लेकिन जो तो हमारा देश रहने लायक रहेगा ही नहीं। अच्छा, इनको भी सुन लीजिए। आप 5 साल का जो आप काम आ रहा है वो एक दिन में तो नहीं हो गया ना सर, अभी तो इसके काम अगले 5 साल बाद चलेंगे। जो ये कल मिशन हुआ है सैटेलाइट उड़ाने वाला, ये 2 दिन में तो नहीं हो गया ना सर, ये पीछे चली आ रही थी ना। तो कल प्रधानमंत्री ने कैसे संबोधित कर दिया आचार संहिता के अंदर, डिक्टेटरशिप है तभी उसको किया, नहीं तो नहीं करता वो। ये तो सर जरूरी है इस वक्त सर, कैसे जरूरी है? आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद वो डिक्टेटरशिप दिखा रहा है अपनी, कैसे संबोधित कर दिया सर? सर नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है सर, ये ठीक कह रहे हैं, प्रेसिडेंशियल रूल करना चाहिए। और देश की तरक्की में देश की तरक्की क्या कर रहे हो जो आप एक मिनट आप बार बार यही कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? 70 साल जब कांग्रेस ने टेक ओवर किया था ना, यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, अब यहाँ जहाज बन रहे हैं। अब 4 साल में इन्होंने क्या कर दिया? छोटे छोटे मुल्क ना 70 साल में हमारे से कहाँ पहुँच गए? बैठे हैं। अब बात सुनो ना, सिंगापुर कहाँ पहुँच गया? छोटे छोटे मुल्क आप किसी की बात ना करो, अपनी बात करो। लूट के खा गए और आज क्या बात कर रहे हो? लूट के खा गए, एक सुई कहाँ बनती थी? सुई इंडिया में बनती थी, आज तक नहीं बनती, पड़ती है। और चाहिए लूटने वास्ता 5 साल तो एक परिवार के लिए, एक परिवार के लिए बस। उनके बड़े बूढ़े क्या कि कांग्रेस को वोट पानी, एक मिनट मैडम, आप जिनको रिप्रेजेंट करती हैं आधी आबादी है ना? यहाँ पर पूरी बहस है, मोदी मोदी हो रहा है, कुछ लोग ये भी कह, कुछ लोग ये मोदी जी की रैली नहीं है। और एक मिनट, आऊंगा। अगर 10 लोग मोदी हैं, 2 लोग कांग्रेस है, तो ये मेरे शो में नहीं होता है कि उनकी आवाज दब जाएगी। हौले ये 1 मिनट सर, आ रहा हूँ। ये अभी जो चल रहा है, क्या आपका क्या ओपिनियन है मोदी सरकार के बारे में? या मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव है, मैं किसी मोदी सरकार या राहुल सरकार या चौटाला सरकार। वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी, एक तो सांस फूली हुई है, सैर कर रहे थे तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा इतना दबदबा है कि जैसे 2014 से पहले मैक्सिको में एक माँ के हाथ से बच्चा छीन लेती है सरकार, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती उसके लिए। और उधर अमेरिका में चाइना एक अपने बच्चे को, चाइना का एक रिप्रेजेंटेटिव अपने बच्चे को पूरी रात बर्फ़ में खड़ा रखता है, लेकिन अमेरिका का कानून चाइना के उस बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, चाइना के उस इंसान को कोई सज़ा नहीं दे सकता। मतलब इतनी ताकत चाइना की थी कि चाइना के खिलाफ कोई ना बोल सके। लेकिन आज भारत का इतना दबदबा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि कोई माँ का लाल भी किसी माँ से, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे वो 20 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ सोता है, उसे माँ से अलग नहीं कर सकता। आज माँ का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वो सारे गर्व करते हैं कि हम मोदी के देश से हैं। वो भारत कहने से पहले मोदी का देश कहते हैं, क्योंकि उससे पहले वो डरते थे, झिझकते थे, शर्माते थे कि भी हाँ जी हम भारत किस देश से हैं जहाँ पे मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री है, या लूटने वाले देश को लूटने वाले, या कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं और कोई हमारी मतलब जो लोकतंत्र है उसे सीरियसली लेता ही नहीं था। मोदी के बाद हमारे लोकतंत्र को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया है एंड मोदी इज डूइंग वेरी वेल और मोदी ही जीतेंगे, मोदी ही आएंगे। एक सवाल है मेरा जो मैं समझना चाहता हूँ हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मैदान में सब लोग हैं, जेजेपी भी है, INLD भी है, राजकुमार सैनी की पार्टी है, BSP से गठबंधन है, आम आदमी पार्टी भी, और भी कई इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे, इतने तो प्रमुख तौर पर हैं। हरियाणा में फाइट क्या बीजेपी कांग्रेस के बीच ही रहेगा या ये सब लोग अपने अपने इलाके में फाइट में रहेंगे जितनी पार्टियां हैं? अब सब अपने अपने एरिया में हैं, पर जो बीजेपी पार्टी है मोदी को लेके ऑल ओवर, मैं
मतलब उसका किसी से मतलब मैं नहीं मानता कि किसी से कोई फाइट भी है, मैं नहीं मानता। कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे है सर, अभी 5 जगह मेयर के इलेक्शन हुए हैं, सब जगह मोदी जीता जी, तो इससे क्लियर जिंद बाई इलेक्शन हुआ, जींद में भी जीते हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि मोदी जीतेगा। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो हरियाणा की दूसरी भी पार्टियां हैं, है ना, वो कॉन्टेस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? जींद के अंदर सुरजेवाला कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसकी जमानत जब्त होगी जी, होगी जी, वहाँ कोई पार्टी रुकी है, कोई भी नहीं रुकी, जींद में सब हार गए। हिंदू भाषी जो अपना स्टेट्स हैं उनमें आपको पता होना चाहिए अब कांग्रेस आई है, ना कि बीजेपी आई है। चाहे एमपी हो जाए, चाहे अपना राजस्थान हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, तो इनमें कांग्रेस आई है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मेजोरिटी में आएगा, ये बहुत मुश्किल है। कांग्रेस भी सकती है। वो सिर्फ रिश्वत दी गई है। नहीं कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जनाधार किसी ये जब इंडिया शाइनिंग का नारा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दिया था ना, तब ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने पहले इलेक्शन करा दिए थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ था? 10 साल कांग्रेस ने राज किया था, 10 साल कांग्रेस ने राज किया था, ठीक है जी। तभी हिंदुस्तान नहीं पीछे नहीं, किस बात में पीछे है? आप ये बताइए किस बात में पीछे हम? मुझे एक चीज बताइए, इस गवर्नमेंट में आधार कार्ड, जीएसटी, DRDO, इसमें से क्या था जो मोदी सरकार ने शुरू किया था? ये तो सब आधार कार्ड भी कांग्रेस के समय का। एक मिनट, नीति जैसे सरकार आने को लेके ना, आपके वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी में ट्रेन शुरू हुई, तो इस बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? अगर वो विपक्ष में थे ना तो उन्होंने मुद्दा पास करवाया। अगर वो विपक्ष में बीजेपी मुद्दा, अगर पार्टी स्ट्रांग ना होती ना, आपको पता है, आपको ये पता है कि आधार कार्ड और जीएसटी के लिए बीजेपी कितना, सुनिए आधी अधूरी जानकारी से नहीं, जीएसटी और आधार कार्ड के लिए कितना बीजेपी ने विरोध किया था पता है? किया होगा, पर उनकी उनमें जो नीति थी ना वो अलग थी। इन्होंने अपने रूल उसमें रेगुलेशन। ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब हम गैस सब्सिडी के लिए गैस को बुक कराते हैं, तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सब्सिडी ना लेने के लिए कहते हैं 0 दबाइए, तो क्यों नहीं वो अपने सांसदों से, MLA से अपील करते कि वो जो क्यों वो नहीं एक मिनट बात सुनिए, लेट मी फिनिश भाई, वो अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ते? अब वो जो 2004 के बाद जो एम्प्लॉइज हैं उनको कोई पेंशन नहीं है। ये MLAs MPs क्या तुम्हारे बाप की है जो 5-5 पेंशन ले रहे हो आप? क्यों भाई? ये 2004 नो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं आपको पता ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद करी है। जो सारी उम्र पेंशन पे रहे, सारी उम्र सारी उम्र पेंशन पे नहीं भाई साहब, जो जड़ पेंशन बंद कर दे सर, जो भी जड़ है टोटल की टोटल देश में कांग्रेस देना है हर भ्रष्टाचार की। 4.5 साल में कोई करप्शन हुआ, कोई स्कैंडल हुआ, कोई नहीं हुआ। जो भी कांग्रेस के राज में सारे स्कैंडल हुए हैं। देश का नाश मारने वाली ही कांग्रेस पेंशन बंद करिए। कांग्रेस के राज में हुआ है, मोदी के राज में कोई स्कैंडल नहीं हुआ। सरकारी जब एक गवर्नमेंट आने वाली होती है ना, तो भाई साहब ये टक्कर है, सरकार की मुश्किलें छोड़ जाती है। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी सब्सिडी छुड़वा रहे हैं सबकी, है ना, तो अपने MLAs MPs जो है उनका भी पेंशन छुड़वा देना। कईयों ने छोड़ी भी है। अरे भाई, मतलब कईयों ने छोड़ी भी होगी। अरे भाई, अपील कर देते ना, अपील में कईयों ने छोड़ी होगी। एक बात मुझे बताइए, मैंने बोला कहा जाए ना आपस से लड़ी जाना और कुछ नहीं करना। बात लड़ने की नहीं है। पब्लिक ने मोदी ने बनाना है और मोदी आएगा। वो ठीक बात है। क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। वो बताओ ना, नगर निगम में D ग्रुप के बच्चे आए हैं। 14 लाख रुपए की नौकरियां बिकती थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत फ्री और टैलेंटेड बच्चे हैं, बिना करप्शन के वो बने हैं। लेकिन आप लोग जो मोदी समर्थक हैं वो ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं ये कहते हैं कि जो MLAs MPs हैं, मोदी जी ये भी फरमान जारी करें कि वो अपना पेंशन छोड़ दें? बिल्कुल करना चाहिए। अरे तो आपका किया? हाँ तो ऐसा है ना, ये किया नहीं किया, सुनो वो बात की है, पर उनमें से कांग्रेस ने कितना किया पहले बताइए। आप हमारे से उम्मीद कर रहे हो भाई, हम मोदी का समर्थन कर रहे हैं तो हम उनसे उम्मीद भी तो करेंगे। बढ़ा के गए ना, वो जो पेंशन थी सबकी बढ़ा के गए ना, वो सब की बीजेपी गवर्नमेंट में सुन लीजिए, आधी अधूरी बीजेपी गवर्नमेंट में आपको ये पता है, स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट असेंबलीज में या वहाँ
तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये पता है कि नहीं पता है? पता है ना? बढ़ी है। तो उनका तो भाई क्या कमी है? ये किसने, ये विपक्ष ने भी जोर लगाया ना कि हमारी भी बढ़ाई जाए। अरे हरियाणा में विपक्ष की क्या औकात है, क्या कर सकते हैं? हाउस में मेजोरिटी है ना सरकार की। होता है ये तो ऐसा, ये तो रूल रेगुलेशन होता है, ये बढ़ते ही बढ़ता है। जोर जोर मशेरे भाई हैं, कांग्रेसी और बीजेपी हो, ये जो है ना, या तो आज कांग्रेसी कहे, राहुल कहे कि मैं पेंशन नहीं लूंगा, ये भी लेने को तैयार है। सोनिया गांधी कहे मैं पेंशन नहीं लूंगा, वो उनकी तरफ से भी नहीं है। ये कांग्रेस वाले भी ये नहीं कहते कि हम पेंशन नहीं लेंगे। मिलनी चाहिए पेंशन सबको, क्यों नहीं मिलनी? 6,000 कैसे है आप बताइए? जबकि सरकारी कर्मचारियों का पेंशन अब नए इसमें बंद हो रहा है। मैं छोटा सी बात ये कहता हूँ, राहुल कहते हैं जी 6,000 रुपये 72,000 रुपये दूंगा, फिर कौन नौजवान काम करेगा? बिना पैसे के हमें 6,000 घर मिल जाए, हमें क्या जरूरत है काम करने की? हमें चाहिए, ये ठीक है भाई, बूढ़ों को जो दे उसके लिए ठीक है, नौजवानों के लिए ये क्या कहना जी मैं 6,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? वो कहाँ से लाएंगे? नहीं, ये पहले बताइए कि तू यानी जो कांग्रेस स्टेटें हैं वहाँ करके दिखाए, फिर हम माने कि भाई। चलिए एक बार जरा जितने कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किस बारे में पूछ रहे हो आप? वहाँ करें हम जो कांग्रेस से राज है, गवर्नमेंट की देना बीजेपी, नहीं तो यहाँ पे गेट भी नहीं था, यहाँ पे ये स्टील के जो लगे हैं ना, ये आज तक कुछ नहीं था, ये सफाई नहीं थी, गंदगी थी बहुत सी। आप देखो ट्रांसपोर्ट का जो धंधा है, ट्रांसपोर्ट का कांग्रेस ने कितने साल राज करा? 70 साल। आज तक किसी ने वजन नहीं बढ़ाया, गंदगी नहीं उठाई थी यहाँ पे इतनी गंदगी होती थी कि पार्क में कोई आता नहीं था, वो दिन भी याद है। अच्छा, ये एक मैं अभी वैष्णो देवी से होके आया हूँ, तो वहाँ जो है ना एक मोदी ने नया ताराकोट मार्ग बनाया है, नया मार्ग बनाया। कटरा रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट लिंक है, और वो इतना चौड़ा है, कम से कम 30 फुट चौड़ा है जी वो। मैं तो इस संदर्भ में कह रहा था, आराम से काम होगा। मैं इस संदर्भ में कह रहा ये तो नहीं बोलते कि 2008 में बॉम्बे में कांड हुआ और वो कहते हैं हम खुद नहीं गए मारने, कोई बात नहीं, हमें 8 बंदों के कारण हम औरों को क्यों मारे? ये गंदी बातें है ना, ये अच्छी बातें थोड़ी। चलिए ये सुन लिया, आप लेट से आ गए, ठीक है, और भी लोग हैं सर, जितने कंडे बीजे ना वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं। चलिए ये हम यमुनानगर में है, और यमुनानगर में पार्क में है, एक छोटा ग्रुप ही सही, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, और उनका मूड आपने देख लिया है। अगली जगह आपको फिर लेकर के चलते हैं, और इस सफर में लगातार हमारे साथ बने रहिए, और कुल मिला के माहौल क्या है ये देखते रहिए। लेकिन उसके पहले मैडम कुछ कहना चाहती हैं। जी अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि आप कांग्रेस की सड़कों पर ही चल रहे हैं, कांग्रेस ने ये देश का विकास किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं दिल्ली जाती हूँ तो मुझे लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, ताजमहल देखने जाती हूँ, आगरा जाती हूँ, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी एंड हैदराबाद चले जाओ, चार मीनार, सब जगह है ना। तो 70 सालों में एक भी कोई ऐसा प्रतीकात्मक कोई भी ऐसा स्थल नहीं बना सके ये, ना इवन अपनी जो शक्ति स्थल बनाए हैं, राजीव गांधी की समाधियाँ बनाई हैं, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो दर्शनीय हो, जो पर्यटकों को खींच सके। मैडम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक मिनट, लेकिन हमें जो कांग्रेस ने किया है, या कांग्रेस छोड़ दीजिए, जो भी पहले की सरकारें रही हैं, आपका DRDO है, आपके IITs हैं, ये आज़ादी के पहले तो नहीं बने थे ना, उसके बाद ही बने ना, एम्स आज़ादी के बाद ही बने ना। ये ठीक बात है कि आज जो है देश मोदी के साथ है, मतलब जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, या लोकतंत्र है, सबके अपने अपने ओपिनियंस है ना, कोई कांग्रेस कहेगा, कोई मोदी कहेगा। भाई जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसको बहुमत मिलेगी, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें इसका गर्व है, और वो सरकार बनाएगा, है ना। तो मेरा काम ये है कि मैं तो घूम घूम कर गली मोहल्ले, चौराहे, शहर गांव ये देख रहा हूँ कि थर्मामीटर में टेम्परेचर किधर ज़्यादा है। चलिए, तो यमुनानगर का मूड था, और अगले पड़ाव पर हम आपसे फिर मुलाकात करवाएंगे। कई लोग होंगे इस सफर में, हमारे साथ बने रहिए। चलिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन, और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।